नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको दही से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, सुबह खाली पेट दही खाने से क्या होता है? दरअसल सुबह दही चीनी खाने से हमारे शरीर को तुरंत ग्लूकोज मिलता है, इसलिए घर से बाहर निकलने पर ही दही चीनी खिलाई जाती है ताकि आप ग्लूकोज से दिन भर एक्टिव रहें। दही चीनी से मिलने वाला ग्लूकोज आपके दिमाग को शरीर को तुरंत ऊर्जा से भर देता है, इसलिए अगर आप सुबह मीठा दही खाकर निकलेंगे तो दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे। इसके अतिरिक्त दही दूध से जल्दी पचता है। दही में मौजूद प्रोटीन आसानी से पच जाता है। अगर आप नाश्ते में दही या दही से बना कोई प्रोडक्ट खाते हैं तो यह दूध के मुकाबले आसानी से पच जाता है। साथ ही दही आपके पेट को हल्का भी रखता है। जिनको पाचन की दिक्कत होती है ऐसे लोगों के लिए सुबह दही या छाछ पीना फ़ायदेमंद माना जाता है। सवाल नंबर 2, किस समय दही नहीं खानी चाहिए? दरअसल आयुर्वेद के अनुसार रात के समय दही का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, जिसके कारण यह खतरनाक साबित हो सकता है। दोपहर के समय 3 बजे से पहले ही इसको खाना चाहिए। रात के समय दही का सेवन करने से म्यूकस बन सकता है। आयुर्वेद के अनुसार रात को खाने से इन्फेक्शन, बलगम की समस्या, मोटापा, स्किन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दही को पचाने के लिए शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है। रात को अक्सर लोग खाने के बाद सीधे बिस्तर पर चले जाते हैं, जिससे पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। दही में पित्त और कफ बढ़ाने के गुण पाए जाते हैं, इसलिए बसंत और सर्दियों में मौसम में खाने से भी इससे बचना चाहिए। सवाल नंबर 3, एक दिन में कितना दही खाना सही रहता है? जैसे कई लोग सोचते हैं कि दही खाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है तो दिन में कई बार खा लेते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि एक दिन में करीब 200 से 300 ग्राम ही दही का सेवन करना चाहिए। सवाल नंबर 4, किस बीमारी में दही नहीं खानी चाहिए? दरअसल जिन लोगों को अर्थराइटिस की समस्या है उन लोगों को खाने से इसे बचना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो लोग इसका सेवन कम ही करें क्योंकि फैट फ्री वाले दही में अधिक मात्रा में चीनी पाई जाती है। अगर आपको अस्थमा की समस्या है तो इसका सेवन ही न करें तो बेहतर है। अगर आप दही का सेवन सर्दियों के मौसम में करता है तो आपको टॉन्सिल की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही मांसपेशियों में सूजन भी आ सकती है। सवाल नंबर 5, किन चीज़ों के साथ दही खाना खतरनाक होता है? दरअसल दही सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ इसका सेवन करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे कि आयुर्वेद के अनुसार दही को खीर, दूध, पनीर, गर्म खाना, खीरा, खरबूज, ताड़ का फल, प्याज आदि के साथ नहीं खाना चाहिए। सवाल नंबर 6, दही के इस्तेमाल से चेहरे पर क्या असर पड़ता है? दरअसल दही ऑयली से लेकर ड्राई स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। दही में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है जो चेहरे के पिंपल्स को दूर करती है। दही में क्रीम मिला होता है जो त्वचा को नमी भी पहुंचाती है। दही का इस्तेमाल आप क्लींजर के तौर पर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से चेहरे पर जमी गंदगी, पसीना और धूल मिट्टी की परत साफ़ हो जाएगी। सवाल नंबर 7, दही खाना कब जहर बन जाता है? दरअसल दही जहर का काम तब करती है जब आप कुछ चीज़ों के साथ इसको खाते हैं। जैसे आपको दही के साथ आम नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन दोनों को एक साथ में खाते हैं तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन बन जाएगी क्योंकि इन दोनों की तासीर एक दूसरे से उल्टी होती है। दही ठंडा माना जाता है, वहीं आम गर्म होता है। इसके अलावा केले के साथ दही लेने को भी मना किया गया है। अगर आप केले के साथ दही खाते हैं तो आपकी बॉडी पर इसका उल्टा असर होता है। अगर खाना ही है तो 2 घंटे बाद इसे खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद के अनुसार उड़द की दाल के साथ दही खाने से यह जहर की तरह बन जाता है। इसे भूलकर भी साथ में नहीं खाना चाहिए। सवाल नंबर 8, कौन से महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए? दरअसल हिंदू पंचांग के अनुसार छठा महीना भाद्रपद मास होता है। इस महीने में कुछ चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। दही उन्हीं में से एक है जिसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। सवाल नंबर 9, बालों में दही लगाने से क्या होता है? दरअसल दही से बालों को पोषण मिलता है और ड्राई और डल बालों के लिए तो दही एक बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए दही से बालों की कंडीशनिंग करना उनकी बेहतर केयर का एक बड़ा हिस्सा होता है। इसके लिए बालों को शैम्पू करने के बाद दही को एक कंडीशनर की तरह ज़रूर इस्तेमाल करें। नहाने के बाद बालों में दही को 15 मिनट तक लगा रहने दें और फिर इसको धो लें। सवाल नंबर 10, क्या सर्दी जुकाम में दही खा सकते हैं? दरअसल एक्सपर्ट की माने तो सर्दी जुकाम से लड़ने के लिए हम पूरी तरह से दही पर निर्भर नहीं रह सकते, लेकिन हेल्दी डाइट के साथ दही का भी सेवन किया जाए तो यह शरीर के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है।
दही स्मूथ होती है और आसानी से गले के नीचे उतरकर आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाती है। इसके अलावा बुखार में दही, शिकंजी, गाजर, मूली जैसी चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। सवाल नंबर 11, क्या दही खाने से वज़न कम होता है? दरअसल दही एक लो कार्ब और हाई प्रोटीन फूड है। ऐसे में वेट लॉस के लिए यह बेस्ट फूड में से एक है। दही में मौजूद प्रोटीन लीन मसल मास को बनाए रखने और टोन कम करने में मददगार होता है। इस लिहाज से दही वज़न घटाने में मदद करता है। सवाल नंबर 12, दही में शहद मिलाकर खाने से क्या होता है? दरअसल दही में शहद मिलाकर खाने से दही पूरी तरह से एंटीबायोटिक का काम करता है। इसके साथ ही ऐसा दही खाने से मुंह के अल्सर से भी राहत मिलती है। आप अगर मोटापे से परेशान हैं तो चिकित्सकों के अनुसार दही में काली मिर्च डालकर खाने से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। ऐसा करने से आपके शरीर का एक्स्ट्रा फैट कम हो जाता है। सवाल नंबर 13, सावन माह में दही क्यों नहीं खाते हैं? दरअसल आयुर्वेद चिकित्सकों के अनुसार सावन में दही खाने से शरीर में इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है। इसलिए इस मौसम में दही वड़ा, छाछ, इडली, ढोकला नहीं खाने की सलाह दी जाती है। दही खाने के लिए सबसे अच्छा मौसम गर्मी होता है। सवाल नंबर 14, क्या शुगर के रोगी दही का सेवन कर सकते हैं? दरअसल दही डायबिटीज वाले लोगों के लिए बेहतरीन ब्रेकफास्ट है। कुछ हाई प्रोटीन या कर्ब डाइट की जगह पर इसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें डायबिटीज के रोगी को तभी इसका सही फ़ायदा होगा जब वह इसका कम मात्रा में सेवन करें। सवाल नंबर 15, दही खाने से हड्डियों पर क्या असर पड़ता है? दरअसल दही मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने में मददगार होती हैं। दही में कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है, जिससे मांसपेशियां सुदृढ़ और मजबूत होती हैं। दही में पाए जाने वाले कैल्शियम की सहायता से हड्डियां मजबूत होती है और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से निजात पाने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 16, दही को नमक के साथ खाने से क्या होता है? दरअसल दही एक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें हमें नमक मिलाकर नहीं खाना चाहिए। नमक मिलाने से दही जहर का काम करता है, क्योंकि नमक मिलाने से इससे बैक्टीरिया मर जाता है और यह फिर फ़ायदेमंद नहीं रहता। दही को हमेशा मीठी चीज़ों, चीनी, गुड़, बूरा, मिश्री आदि के साथ ही खाना चाहिए। सवाल नंबर 17, क्या दही खाने से गैस बनती है? दरअसल दूध और दही दोनों को एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से एसिडिटी, गैस और उल्टी की समस्या होने लगती है। साथ ही डाइजेशन की परेशानी भी हो सकती है। दोनों का एक साथ सेवन करने से एसिडिटी, गैस और उल्टी की समस्या होने लगती है।